दोस्तों, विनोद को ऑटो में बैठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। विनोद ने अपनी घड़ी को निकाल कर देखा तो रात के 1:20 हो रहे थे। तभी विनोद ड्राइवर से पूछता है, आप सही रास्ते से जा रहे हो ना? दोस्तों, पर सामने से जो ऑटो ड्राइवर था वो कोई जवाब नहीं देता है। विनोद दोबारा से उस ड्राइवर से बोलता है, सुन रहे हो कि नहीं? सही रास्ते से आप जा रहे हो या नहीं? दोस्तों, तभी आगे से जो बातें उस ड्राइवर बोलता है वो सुनने के बाद तो विनोद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वह ड्राइवर बोलता है, मैं जिस रास्ते से लेकर जाता हूँ उस रास्ते से कोई कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, अब इतना सुनते ही विनोद के तो होश उड़ गए। हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज के इस हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी वाराणसी के रहने वाले विनोद और पूजा की है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोस्तों, वाराणसी की सर्द हवाएं, वाराणसी की सुनसान गलियां, दूर कहीं आती हुई घंटियों की आवाज़, रात के 1 बज चुके थे। दोस्तों, विनोद अपनी पूजा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। दोस्तों, जो पूजा का घर था वह शहर से थोड़ा आउटसाइड में था, या यूँ कहूँ शहर से बाहर था। दोस्तों, उसके घर पे जाने के लिए जो रास्ता था, दोस्तों वहाँ पे रात में आदमी तो छोड़ो परछाई भी दिखाई नहीं देती थी। दोस्तों, वह रास्ता कुछ ऐसा था। दोस्तों, वह जो उसकी गर्लफ्रेंड पूजा थी वो विनोद से बार बार एक ही बात बोल रही थी, विनोद आज तुम रुक जाओ, आज तुम घर मत जाओ। ना जाने क्यों मेरा मन कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, पर इस बात को विनोद ने हल्के में ले लिया। वह हंसकर अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से बोलता है, अरे डरपोक, तुम डर रही हो क्या? यह रास्ता कोई मेरे लिए नया है क्या? इस रास्ते से मैं हजारों बार आ जा चुका हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। दोस्तों, विनोद पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में था। विनोद के आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। रात के 1 बज चुके थे। यह बात तो विनोद को सोचनी चाहिए थी, पर दोस्तों विनोद को किसी बात की परवाह नहीं। पर विनोद के साथ आगे क्या होने वाला था विनोद को जरा भी अंदाज़ा नहीं था। विनोद के लिए वह रात उसके लिए आखिरी रात बनने वाली थी। दोस्तों, विनोद अपनी बाइक को लेता है और उस रास्ते पर निकल जाता है। दोस्तों, विनोद उस रास्ते पे चल ही रहा था। उस सन्नाटे भरे रात को, उस सन्नाटे को चीरते हुए विनोद जा रहा था। तभी अचानक विनोद की बाइक बंद हो जाती है। दोस्तों, विनोद बहुत बार ट्राई करता है, बहुत सारी कोशिश करता है, पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, तभी विनोद मन ही मन गुस्से में बोलता है, यार तेरी अभी बाइक खराब होनी थी क्या? दोस्तों, विनोद अपनी बाइक में लगा ही था, तभी दूर से एक ऑटो आता दिखाई दिया। दोस्तों, उस ऑटो की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। वह ऑटो एक तरह से खटारा ऑटो था। उसकी लाइट टिमटिमा रही थी, ऐसा लग रहा था अभी ऑटो की लाइट ऑफ हो जाएगी। वह ऑटो सीधे विनोद के पास खड़ा हो गया। दोस्तों, उस ऑटो के अंदर से एक आवाज़ आती है। दोस्तों, वह आवाज़ एक तरह से डरावनी थी। अंदर से जो आवाज़ आई, बाबू कहाँ जाना है? दोस्तों, यह आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कई मीलों दूर से आ रही हो। दोस्तों, विनोद के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। विनोद करता भी तो क्या? विनोद को उस ऑटो में बैठना पड़ा। विनोद उस ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो चलने लगता है। दोस्तों, कुछ देर चलने के बाद, आई थिंक 10 से 15 मिनट चलने के बाद विनोद को कुछ अजीब लगा। विनोद को ऐसा लगा जैसे कि वह पेड़ दोबारा से आ रहे हों, वह टूटे फूटे घर दोबारा से आ रहे हों, और वह मोड़। दोस्तों, विनोद उस चीज़ को देख ही रहा था। विनोद ने अपनी घड़ी को निकाल कर देखा तो रात के 1:20 हो रहे थे। तभी विनोद ड्राइवर से पूछता है, आप सही रास्ते से जा रहे हो ना? दोस्तों, पर सामने से जो ऑटो ड्राइवर था वो कोई जवाब नहीं देता है। विनोद दोबारा से उस ड्राइवर से बोलता है, सुन रहे हो कि नहीं?
सही रास्ते से आप जा रहे हो या नहीं। दोस्तों तभी आगे से जो बातें उस ड्राइवर बोलता है वो सुनने के बाद तो विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों वह ड्राइवर बोलता है, मैं जिस रास्ते से लेकर जाता हूँ उस रास्ते से कोई कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों अब इतना सुनते ही विनोद के तो होश उड़ गए। दोस्तों तभी विनोद की नज़र उस ड्राइवर के ऑटो के शीशे में जाती है। दोस्तों तभी विनोद शीशे में क्या देखता है, विनोद के बगल में एक औरत बैठी है सफ़ेद साड़ी में। दोस्तों उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। दोस्तों अब इतना देखते ही विनोद सन्न रह गया। दोस्तों ये देखने के बाद तो विनोद की हालत ही ख़राब हो चुकी थी। विनोद तो कांपने लगा। दोस्तों विनोद के पसीने छूट गए थे। विनोद अपने पीछे मुड़कर देखता है पर वह औरत उसके पीछे नहीं थी। दोस्तों तभी ऑटो एक ऐसे सुनसान जगह पे दोस्तों एक ऐसी भयानक जगह पे रुक जाता है। ऑटो से निकलकर विनोद भागने लगता है और अफसोस विनोद जिधर किधर भी जा रहा था घूम फिरकर उसी ऑटो के सामने आ जाया करता था। दोस्तों विनोद के पैर अब जम चुके थे। तभी ऑटो से वह आदमी बाहर आता है। दोस्तों वह आदमी जैसे विनोद के सामने अपना चेहरा ऊपर करता है, दोस्तों विनोद तो वहीं पे पूरी तरह से जम गया। दोस्तों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी आंखें फट गई। दोस्तों उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। दोस्तों यह देखने के बाद, यह नज़ारा देखने के बाद विनोद अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि यह भयानक दृश्य विनोद नहीं देख सकता। तभी वह ऑटो ड्राइवर उस विनोद से बोलता है, मैं कभी ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। मैं इसी रास्ते से जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया। मैं रोड पे तड़प रहा था। तभी से मैं इस तारीख को, इस दिन एक व्यक्ति का शिकार करता हूँ और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाता हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही विनोद के तो होश उड़ गए। दोस्तों तभी विनोद के फ़ोन पे एक कॉल आता है। दोस्तों वो कॉल उसकी गर्लफ्रेंड पूजा का था। दोस्तों पूजा विनोद से बोलती है, कहाँ हो, घर पहुँचे या नहीं। दोस्तों विनोद कुछ बोले उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड पूजा ने उससे एक बात बोली। पूजा विनोद से बोलती है, मैंने एक सपना देखा, तुम ऑटो से जा रहे हो। दोस्तों अब इतना सुनते ही विनोद और बौखला गया। विनोद पूजा से कॉल पे पूछ रहा है, तुम्हें कैसे पता मैं ऑटो में हूँ। दोस्तों तभी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों अगली सुबह विनोद की लाश मिलती है उसी रोड पर। दोस्तों विनोद की बॉडी जली हुई थी, उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं था। तभी उसकी पॉकेट में उसका फ़ोन था। दोस्तों उस फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में पूजा ने लिखा था, वह ऑटो कोई आम ऑटो नहीं है, उस ऑटो से दूर रहो। दोस्तों पर अफसोस विनोद की जान नहीं बच पाई। दोस्तों पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने इंक्वायरी की तो पता चला इसी रोड पे आज से 5 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी ऑटो ड्राइवर की। उसकी जान इसी रोड पर चली गई, उसका ऑटो जल गया। तभी से साल में एक बार ऐसा केस आता है, कोई न कोई ज़रूर इस रोड से ऐसे ही गायब होता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से विनोद की लाइफ एंड हो गई और ये हॉरर स्टोरी भी यहीं पे समाप्त हो गई।